वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। रॉयल लंदन वनडे कप में आज एक ही मैच है तो सोचा कवर कर लेते हैं। लीसेस्टरशायर वर्सेस नॉटिंघमशायर के बीच में मैच खेला जाएगा दोपहर के 3:30 बजे आपको ग्रेस रोड के स्टेडियम जो कि लीसेस्टरशायर में स्थित है, बना हुआ है जो भी है, ठीक है। वहाँ पे मैच होगा। 19 डिग्री सेल्सियस वेदर तो देखो क्लियर है, लेकिन 1 से लेके 3 बजे तक जो है बारिश के चांसेस हैं, जो अपने यहाँ के अकॉर्डिंग 3:30 से लेके 5 के आसपास है, ठीक है। बाकी उसके आसपास वेदर देखोगे तो क्लियर है, धूप निकली हुई है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और ये जो रेन के चांसेस है ये भी 40% चांसेस हैं सिर्फ, ठीक है। तो ऐसा वेदर है, मैच मेरे हिसाब से होना चाहिए, चाहे 10-5 ओवर कट जाए लेकिन मैच आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोनों ही टीमें देखोगे तो स्ट्रॉन्ग है, लीसेस्टरशायर और नॉटिंघमशायर दोनों की बात करोगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लीस्टरशायर को इस मैच में जो फेवरेट्स बनाती है, उसकी अपन बात करेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, रीसेंट रिकॉर्ड सब कुछ अपन देखेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और भाई कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो कैसा लगता है। देखो अभी मैचेस जैसे जान चाहिए वैसे जान ही रहे, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे टैप करना पहुंच जाओगे हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। इंडिया जिम्बाब्वे सेकंड जो ओडीआई है उसका गिव अवे लाइव है, आप ज्वाइन कर सकते हो 11 चैलेंजेस ऐप की तरफ से, ठीक है। बाकी फायदे में समझाते ही रहता हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि मैचेस उतने अच्छे जा नहीं रहे जितने जाने चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मतलब नॉर्मली होती नहीं है। मैचेस में भी अगर मैं बात करूँ तो वैसे होती नहीं है, और हमारे साथ तो यूजुअली ऐसी चीज़ें होती नहीं, लेकिन नहीं जा रहे हैं अच्छे, तो आप क्या कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना और बेस्ट दे सकता हूँ, और मुझे और बेस्ट देने के लिए आप मोटिवेट कर सकते हो। कैसे? वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। टीम्स खराब जा रही है, कोई बात नहीं भाई, देखो हर दिन एक जैसा नहीं होता, वैसे खराब टीम्स भी आपको वैसे यूजुअली ख़राब नहीं जा रही है। वो एक आध प्लेयर ऐसा निकल जा रहा है, जैसे कल डेविड वीज़े है, उसके बाद जॉर्जिया एल्विस को लास्ट ओवर में विकेट मिल जाना, ये चीज़ें अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अपन जो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है वो बना सकते हैं। उसके बाद अगर टीम कुछ अलग तरीके से सोच रही है तो उस चीज़ का अपन कुछ नहीं कर सकते, है ना। वापस आते हैं मैच की तरफ। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वेन्यू के रिकॉर्ड से। तो रिकॉर्ड्स अगर बताऊं, ग्रेस और लीस्टरशायर के जो होम ग्राउंड के रिकॉर्ड्स हैं उसमें आप देखोगे तो आखिरी जो ओडीआई मैच है वो 27 मई 2018 को हुआ था, लीस्टरशायर वर्सेस यॉर्कशायर के बीच। इसमें यॉर्कशायर जो है 9 विकेट से जीता था। लीस्टरशायर ने 293 बनाए थे, यॉर्कशायर ने बहुत बुरा पीटा 295, सिर्फ एक विकेट का नुकसान भी बनाया, ठीक है। उससे पहले 23 मई को जो मैच हुआ उस पर देखोगे, नॉटिंघमशायर यहाँ पे खेला था भाई, 409 बनाए थे, 93 रन से जीता था, 316 लीस्टरशायर ने भी बना दिए थे, ठीक है। इस मैच में जब ये आखिरी बार भिड़े थे, ठीक है, नॉटिंघम और लीस्टरशायर, तो यहाँ पे नॉटिंघमशायर जीता था 93 रन से। उसके बाद 14 मई 17 की बात करो तो डर्बीशायर लीस्टरशायर, यहाँ पे कम स्कोर बना, यहाँ पे 363, यहाँ पे 361। तो एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है 5 6 7 मैचेस में कि हाई स्कोरिंग वेन्यू है, ठीक है, ज़्यादा रन यहाँ पे बनते हैं। लेकिन 2018 के बाद यहाँ पे पहली बार, और इनकेस डोमेस्टिक अगर मैं हटा दूँ, काउंटी क्रिकेट हटा दूँ, तो 2022 में ये पहला मैच है जो इस वेन्यू पे होगा। मतलब फ्रेश पिच होगी, फ्रेश पिच होगी मतलब मीडियम पेसर्स को हेल्प मिलेगी। अब नॉटिंघम अगर पहले बॉल डालती है तो उनको बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है, क्योंकि उनके पास स्विंग बॉलर्स ज़्यादा है। आगे चलते हैं। कुछ न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ नॉटिंघम की तरफ से, तो 3 जो मैचेस है लगातार जीती हुई आ रही है। अपने टोटल 6 में से 5 मैच जीते हैं, 7 में से 6 मैच जीत चुके हैं ये लोग, ठीक है। और आखिरी राउंड पे है, फिर इसके बाद क्वालिफायर्स वगैरह आएंगे। क्वालिफिकेशंस के स्पॉट की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही टीमें अभी बनी हुई है रेस में, तो दोनों ही टीम अपनी स्ट्रॉन्ग 11 के साथ उतरेगी, ठीक है। अभी जो रिसेंटली नॉटिंघम का मैच हुआ था ग्लॉसेस्टरशायर के अगेंस्ट, उससे वो हरा के आ रही है 14 रन से, तो ये है। और आखिरी बार जब लीस्टरशायर नॉटिंघमशायर मिले थे तब क्या हुआ था, तब जो है लीस्टरशायर 144 पे ऑल आउट हो गई थी, ठीक है। 70 की पार्टनरशिप हुई थी, जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी बेन माइक और रेहान अहमद के बीच, और उसके जवाब में जो है नॉटिंघमशायर ने वो इजीली चेस कर लिया था 21 ओवर में, ठीक है, जिसमें बेन माइक अहमद, रेहान अहमद और एड बार्न्स को एक विकेट मिला था। अब एक हैरी स्विंडल जो इनके विकेट कीपर है ना, वो आपके ग्रैंड लीग के अच्छे पिक हो सकते हैं। थोड़ी नीचे बैटिंग करते हैं लेकिन पिंच हिटर टाइप है, तो स्विंडल्स आपके ग्रैंड लीग के पिक हो सकते हैं, ठीक। उसके अलावा अगर मैं एक ओपनर की बात करूँ सामने वाली टीम से, तो आपके जो एक आपको सॉल बुडिंगर नाम के एक ओपनर दिखेंगे, ठीक है, नॉटिंघम की तरफ से। वो पिंच हिटर है, यंग टैलेंट है, लेकिन मतलब आपके ग्रैंड लीग के अच्छे पिक हो सकता है क्योंकि वो पिंच हिटर है ना। पिंच हिटर आपको पता ही कि या तो एक तरफा मैच आपको जिता देते हैं, हरा देते हैं। इस वजह से मैं स्मॉल लीग में रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। रिकॉर्ड्स उनके यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छे पिंच हिटर है। आप चाहो तो उनकी तरफ ग्रैंड लीग में एक टीम में सीवीसी बना के जा सकते हो। अब जो स्क्वाड अनाउंस किए हैं उसकी तरफ अपन आ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं लीसेस्टरशायर की तरफ से। तो यहाँ पे आप देखो, एड बार्न्स है इनके पास, नेट बॉली है, विल डेविस वापस आए, ठीक है। एक प्लेयर इंजर्ड हुआ है उनकी जगह पे। यहाँ पे क्रिस राइट है, निक वेल्च है, रोमन वॉकर मुझे लगता है आज खेलेंगे, हैरिस विंडल्स जो मैं ग्रैंड लीग की बात करता हूँ, स्कॉट स्टील है आपके पास, ऋषि पटेल आपके पास ओपनर है, वियान मुल्डर है, एरन लिली है, लुइस किम्बर है, लुइस हिल है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको नाम बताया इसमें से आप देखोगे तो निक वेल्च और ऋषि पटेल आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। 1 डाउन मोस्ट लाइकली लुइस किम्बर बैटिंग करेंगे। उसके बाद 2 डाउन आपको यहाँ से एरन लिली बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे, फिर लुइस हिल आ जाएंगे, फिर वियान मुल्डर आ जाएंगे। इनकी टॉप की बैटिंग हो जाती है। बॉलिंग से अगर मैं बात करूँ तो एड बर्न्स है इनके पास। एड बर्न्स के बाद आज मुझे लगता है रोमन वॉकर खेलेंगे, क्रिस राइट खेलेंगे। इनके 3 मीडियम पेसर हो जाते हैं। अब साथ में विल डेविस भी आ चुके हैं, तो 4, ठीक है। और जो 11th प्लेयर इनका हो सकता है वो उनका विकेट कीपर हैरी स्विंडल्स है, ठीक है। तो ये 11 लोग खेलेंगे। अब इन्होंने पास्ट में क्या किया है, क्या रिकॉर्ड है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखो, ग्रुप ए की ये दोनों टीम है। ग्रुप ए पे आप देखो तीसरे नंबर पे है लीस्टरशायर और छठे नंबर पे है नॉटिंघमशायर। 6 में से 3 जीता है नॉटिंघम और 3 हारा है। वही लीस्टरशायर 6 में से 5 जीता है और 1 हारा है,
ठीक है। अब पहले अपन बात करते हैं लीसेस्टरशायर की, तो इनके रीसेंट रिजल्ट्स आप देखो, अभी 17 अगस्त को ग्लोकेस्टायर को हरा के आ रहे हैं, 4 विकेट से ये जीते थे। उसमें क्या हुआ था देखो, निक वेल्च, ऋषि पटेल जैसा मैंने बताया ओपन करेंगे, वो आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे। उनके अलावा वन डाउन जो मैंने आपको बैटिंग के लिए बताया था लुइस किम्बर, वो आ रहे हैं। किम्बर के रिकॉर्ड्स पर जरा नजर रखना, ये इनके टॉप 3 है। फिर एरन लिली है इनके पास 19, उन्होंने बनाए थे रिसेंटली। लुइस हिल जो लास्ट मैच होता है 82 बना के आ रहे हैं। वियान मुल्डर 56 बना के आ रहे हैं। फिर हैरी स्विंडल्स ने 15 बनाए थे और एडवांस को 5 रन बनाने को मिला था, ठीक है। 263 चेस कर रहे थे और इजीली चेस के लिए 4 विकेट से जीत गए थे, जबकि इनके ओपनर्स चले और इनके ओपनर्स की दिक्कत है कि इस टूर्नामेंट में चले नहीं है, ठीक है। ये बैटिंग से रिकॉर्ड से लास्ट मैच में। बॉलिंग से अगर मैं बताऊं तो क्रिस राइट और ब्यूरान हेंड्रिक्स जो इनके लिए खेल रहे थे, ये द 100 में चले गए, ठीक है। इनको द 100 से कॉल अप आया, तो ब्यूरान हेंड्रिक्स आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। क्रिस राइट आपको न्यू बॉल से बॉल डालते हुए दिख जाएंगे। उनके बाद वियान मुल्डर है, एडवांस है, लुइस किम्बर, टिम स्क्रीवन। अब ब्यूरान हेंड्रिक्स की जगह विल डेविस जिनको इंक्लूड किया है वो डायरेक्टली इनको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। वो पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि टॉम स्क्रीवंस भी यहाँ से अवेलेबल नहीं है, इनको हैमस्ट्रिंग इंजरी है, तो टॉम स्क्रीवंस की जगह आपको रोमन वॉकर जो है खेलते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। ये दो चेंजेस आपको बॉलिंग में दिखेंगे, बैटिंग इनकी सेम रहेगी। तो ये थे लास्ट से रिकॉर्ड्स। उसके बाद आप चलोगे उससे पहले वाले मैच में जो 14 अगस्त को हुआ था, जहां ये 131 रन से जीते थे, उसमें देखो फिर से ओपनर्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। निक वेल्च, ऋषि पटेल फ्लॉप रहे। लुइस किम्बर ने फिर से 78 बनाए, लुइस हिल ने 18 बनाए, वियान मुल्डर को देखो 68 रन बनाए, एरन लिली ने 33 बनाए, हैरी सुंडर ने सिर्फ 44 बॉल में 54 बनाए। टॉम स्क्रीवन तो अवेलेबल है नहीं, उससे पहले रोमन वॉकर, ठीक है। ये बैटिंग रिकॉर्ड से। बॉलिंग से आप देखोगे तो ब्यूरान की जगह है, ब्यूरान अब खेलेंगे नहीं, तो क्रिस राइट को न्यू बॉल से 3 विकेट मिले थे, मुल्डर को 1 विकेट मिला, रोमन वॉकर को 1 विकेट मिला, स्क्रीवन है नहीं, लुइस किम्बर को 1 विकेट मिला, ठीक है। ये लास्ट मैच का था। उससे पहले चलोगे जब 45 रन से जीते 12 अगस्त को, यहाँ पे देखो वेल्च और पटेल फिर से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे दोनों ओपनर्स। लुइस किम्बर जो अकेले इकलौते रन बना रहे पिछले मैच में 68, उससे पहले 78 और यहाँ पे 102। लुइस हिल 0 पे आउट है, वियान मुल्डर ने 23 बनाए, हैरी स्विंडल्स के 70 आ गए, ठीक है। एरन लिली भी जल्दी आउट हो गए थे। बॉलिंग से देखोगे तो यहाँ पे जीते थे 45 रन से। यहाँ पे क्या हुआ था, ब्यूरान ने जल्दी विकेट्स निकाल के दिए थे, क्रिस राइट ने बॉलिंग अच्छी करी थी, 10 ओवर में 2 मीडियन डाले थे, 27 रन इन्होंने दिए थे सिर्फ, और 1 विकेट निकाला था। वियान मुल्डर के 3 विकेट थे, रोमन वॉकर के 2 विकेट थे, स्क्रीवन है नहीं, लिली ने 1 ओवर डाला था, 13 रन उन्होंने पड़ गए थे, ठीक है। उससे पहले वाले मैच की तरफ चलेंगे जहाँ पे ये 8 विकेट से हारे थे। वहाँ पे क्या हुआ था, फिर से देखो दोनों ओपनर्स फ्लॉप हैं। इस बार लुइस किम्बर भी फ्लॉप हो गए, तो भी दिक्कत नहीं आई इन्हें। क्या हुआ फिर, लुइस हिल 13, वियान मुल्डर 27, इन्होंने एक सम्मानजनक 120 तक पहुंचा, क्योंकि बाकी सबने तो कुछ किया नहीं। रोमन वॉकर और ये जो इनके बॉलर्स थे उन्होंने भी थोड़े थोड़े रन का योगदान दिया और बुरी तरीके से ये हार गए ससेक्स के सामने। 1 विकेट मिला था वो क्रिस राइट को मिला था, और दूसरा जो विकेट मिला था वो लुइस किम्बर को मिला था। किम्बर पार्ट टाइम बॉल भी डाल लेते हैं, ठीक है। किम्बर क्या डालते हैं, किम्बर आपको राइट आर्म ऑफ स्पिन डालते हुए दिख जाते हैं, और बाकी जो इनके मीडियम पेस है उसमें इनके पास क्रिस राइट है, वियान मुल्डर है, रोमन वॉकर है, और जो विल डेविस खेलने वाले हैं वो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई जहाँ पे ये हारे थे। उसके पहले की अगर मैं बात करूँ जब 15 रन से जीते, वहाँ पे आप देखोगे तो वेल्च और ऋषि पटेल फिर से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं जितनी उम्मीद की जाती है, लेकिन लुइस किम्बर फिर से 68 बना गए, वियान मुल्डर फिर से 116 बना गए, एरन लिली 46 बना गए, एरन लिली। उसके बाद बॉलिंग से अगर आप देखोगे तो क्रिस वाइट पिटे, ब्यूरान हेंड्रिक्स को 2 विकेट जरूर मिले, वियान मुल्डर को 4 विकेट मिले, नेथन बॉली इनके स्क्वाड में है। अगर वेल डेविस की जगह नेथन बॉली खेलते हैं तो आप इन्हें ले सकते हो, ठीक है। नेथन बॉली भी आपको राइट आर्म ऑफ ब्रेक डाल के देते हैं, लेकिन इनको मीडियम पेस चाहिए जो कि विल डेविस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। टॉम स्क्रीवन है नहीं, एरन लिली को 1 विकेट मिला था। एरन लिली ऑफ स्पिन डालते हैं, अगर सामने वाली टीम में लेफ्टी हुए तो आपको ऑफ स्पिन डालते हुए दिख जाएंगे। जैसे कि आप इसके नजाई को देखोगे तो ये राइटी थे, मार्क स्टोनमैन लेफ्टी थे, तो एरन लिली बॉल डालने आ गए, ठीक है। रॉबिन्सन राइटी, उसके बाद पीटर मलान राइटी, उसके बाद होल्डन की बात करोगे तो ये लेफ्टी थे, तो टॉप 5 में 2 लेफ्टी थे, इस वजह से एरन लिली जो है ऑफ स्पिन डालने आ गए, ठीक। और जो इनका पहला मैच था जहाँ ये 7 विकेट से जीते थे, वहाँ पे देखोगे तो वहाँ जरूर एक ओपनर ने परफॉर्म किया था, निक वेल्च ने 127 उन्होंने बनाए थे। ऋषि पटेल अभी भी आउट ऑफ फॉर्म में, लुइस किम्बर के 12 थे, 17 इनके थे, और 71 बियान मुल्डर के थे, ठीक है। और बॉलिंग से देखोगे तो 4 विकेट ब्यूरान हेंड्रिक्स के पास थे, 2 स्क्रीवंस के पास थे, 1 लिली के पास था, और 1 क्रिस राइट के पास था, ठीक है। तो ये था लीसेस्टरशायर का जो भी था इन्होंने किया है पिछले 6 मैच में, वो सब मैंने आपको बता दिया। नॉटिंघमशायर की तरफ चलूँ तो इनको देखो, इन्होंने भी 6 में से 3 मैचेस जीते हैं। लास्ट वाला मैच अपना हार के आ रहे हैं वॉरविकशायर के अगेंस्ट। उसमें क्या हुआ था, नॉटिंघमशायर पहले बॉल डाला था, 271 सामने वाली टीम ने बना दिए। बॉलिंग से रिकॉर्ड्स देखोगे तो 2 मिले थे डेन पैटरसन को, 2 मिले थे जैक चैपल को, और ब्रैड हटन इनके लिए न्यू बॉल स्पेशलिस्ट है। आप देखोगे 5 से 6 ओवर इनको न्यू बॉल से साथ डलवाएंगे, उसके बाद इनको बिल्कुल ही रोक देंगे, बॉल नहीं देंगे, ठीक है। इनके पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छे हैं, एक डेन पैटरसन वाइट, दूसरे फतेह सिंह। इनके आप विकेट्स देखना, जब अपन पीछे चलेंगे पुराने रिकॉर्ड देखेंगे तो ये आपको लगातार विकेट्स में दिखेंगे। जैक चैपल, डेन पैटरसन और हटन, ये इनके 3 प्रॉपर मीडियम पेसर है। फतेह और पैटरसन वाइट इनके लिए 2 स्पिनर है। तो ये 5 ओवर मेन है, 5 जो बॉलर्स है वो मेन है। उनके बाद अगर मोंटागोमेरी और अगर और कोई बॉल डालते हैं तो वो उनके पार्ट टाइम बॉलर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, 2 चैपल को मिले, 2 पैटरसन को मिले, 2 फतेह सिंह को मिले, 271 ये लोग चेज नहीं कर पाए। बेन स्लेटर जो इनके ओपनर है 47 उन्होंने बनाए। बुडिंगर जिनकी मैं बात कर रहा था, सोल बुडिंगर पेंच हिटर है, इस वजह से मैं स्मॉल लीग में अवॉइड करूंगा, लेकिन एक ग्रैंड लीग टीम में आप इनको जरूर सीबीसी बना के चलना, ठीक है। फिर डेंस कैंडरशॉफ जो इनके विकेट कीपर है, 16 उन्होंने बनाए। हासिफ हमीद, दोनों ही टीम से अगर मैं कोई एक बैट्समैन की बात करूँ जो सबसे तगड़ा बैट्समैन है तो हासिफ हमीद 51 इन्होंने बनाए थे लास्ट मैच में। मोंटोगोमेरी 21, पैटरसन वाइट 43, लेफ्ट आर्म स्पिन भी डाल रहे हैं, टॉप 6 में बैटिंग भी करें। फिर लिंडन जेम्स ने 10, फतेह सिंह ने 25 रन बनाए थे, ठीक है। ये था इनका लास्ट मैच का लिखा
छठा जो भी था। उसके बाद दुरहम की तरफ चलोगे तो नॉटिंघमशायर यहाँ 2 विकेट से जीता, क्लोज विक्ट्री थी, 227 चेस कर रहे थे, ठीक है। पहले बैटिंग करी दुरहम ने, 10 विकेट पूरे गवा दिए, 5 मिले थे आपके पैटरसन वाइट को जो लेफ्ट ऑफ स्पिन डालते हैं। मोंटेगोमेरी आपको ऑफ स्पिन डालते हुए दिख जाएंगे, आप सेम जैसा एरन लिली के साथ था। अगर सामने वाली टीम में लेफ्टी है तो मोंटेगोमेरी आपको ज़्यादा डालते हुए दिखेंगे, अगर सामने वाली टीम में सारे के सारे राइट है तो फतेह सिंह और पैटरसन वाइट आपको ज़्यादा बॉल डालते हुए दिखेंगे। फतेह सिंह ने 5 डाले, पैटरसन ने 10 डाले, 5 मिले पैटरसन वाइट को, 3 मिले जैक चैपल को, 1 मिला ब्रैट हॉटन को। वही चीज़ ब्रैट हॉटन 5 ओवर डाले फिर रुक गए, ठीक है। बेन स्लेटर ने भी 3 ओवर डाले थे इस मैच में। चेस करना है इनके ओपनर्स देखोगे तो बुडिंगर ने 35 बनाए, स्लेटर ने 11 बनाए, स्कैंडर ऑफ की बात करोगे तो 9 पे आउट हुए, फिर हसीब हमीद के 20 रन थे, मोंटेगोमेरी के 54 रन थे, लिंडन जेम्स 35, फतेह के 25, ठीक है। अब पुराने मैचेस की तरफ चलते हैं और जहाँ पे ये 27 रन से हारे वहाँ देखोगे तो नॉटिंघमशायर बेन स्लेटर के आपको 90 रन दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बुडिंगर के आपको दिख जाएंगे, बुडिंगर हाँ 25 रन बुडिंगर के दिख जाएंगे। 355 इन्होंने पहले बॉलिंग डालते हुए बनने दिए थे सामने वाली टीम से मिडिल सेक्स की तरफ से। तो देखोगे ब्रैट हटन को 2 विकेट मिले थे, 3 मिले थे जैक चैपल को, 2 मिले थे पैटरसन वाइट को, 2 मिले थे जेम्स हेंस को। फतेह सिंह ने 9 ओवर डाले थे, 1 विकेट इनको मिला था। मोंटेगोमेरी ने सिर्फ 1 ओवर डाला था, ठीक है। चेस करना है ऑब्वियसली नहीं हो पाता, बहुत बड़ा टारगेट था। स्लेटर ने फिर भी कोशिश करी 90, हासिफ हमीद ने 114 बना दिया, स्कैंडर शॉफ जल्दी आउट हुए, बुडिंगर ने 25 रन बनाए, नीचे से फतेह सिंह के 45 रन थे और ब्रैट हटन के 16 रन थे, बाकी किसी का कुछ खास परफॉर्मेंस था नहीं, ठीक है। उससे पहले जब 5 विकेट से हारे उनकी तरफ चलोगे तो नॉटिंघमशायर बेन स्लेटर और देख लो बुडिंगर एक अच्छी इनिंग है 89 की, और कितनी बॉलों में आई है वो भी जरा देख लो, 56 बॉलों में 5 छक्के 7 चौके लगा के आई है। तो यही है बुडिंगर, फिर बेन स्लेटर है, हसीब हमीद इस बार जल्दी आउट हुए 2 रन पे, लिंडन जेम्स 47, मोंटेगोमेरी के 12 और फतेह सिंह के 12 रन थे। नीचे ब्रैट हटन के 28 है, जैक चैपल के 32 और डेन पैटरसन के 21 है, ठीक है। बॉलिंग से देखोगे चैपल को कोई विकेट नहीं मिला, होटन को 1, पैटरसन को 1, 2 मोंटेगोमेरी को मिले, 1 फतेह सिंह को मिला, ठीक। उसके बाद चलते हैं इनके 10 विकेट की विक्ट्री की तरफ। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे उन्होंने सोमरसेट को 119 बॉल आउट कर दिया। जैक चैपल के 3 विकेट थे, 2 थे होटन के, 2 थे पैटरसन वाइट को, 3 थे डेन पैटरसन के, ठीक। तो ये थे इनके बॉलिंग से विकेट टेकर्स और 10 के 10 जो विकेट थे बचा लिए और सब चेस कर लिया। बुडिंगर ने 29 बॉल में 62 बना दिए और इधर से 46 बॉल में 50 जो है बेन स्लेटर ने बना दिए थे। और इनका जो पहला मैच था जहाँ पे 65 रन से जीते थे उसकी बात करूँ तो बुडिंगर और बेन स्लेटर फिर से जल्दी आउट हुए। मोंटेगोमेरी ने जो है जिम्मा लिया, 87 बनाए, हसीब हमीद के 13 थे, लिंडल जेम्स 37, पैटरसन वाइट देखो 62 और ब्रैट हटन 29। पैटरसन वाइट और ब्रैट हटन को आप ग्रैंड लीग में एक टीम में सीबीसी भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 290 इन्होंने बनाए, सामने वाली टीम को 225 पे ऑल आउट कर दिया। ब्रैट हटन के 3 विकेट थे, जैक चैपल के 2, पैटरसन वाइट के 2, फतेह सिंह के 2 और लियाम पैटरसन वाइट का 1 विकेट था, ठीक है। तो ये थे भाई दोनों ही टीमों के जो भी उन्होंने कर्म किए हैं, है ना। वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब अपन चलते हैं टीम प्रिपेयर करने। उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्लेयर्स का जो बैटिंग ऑर्डर है, बॉलिंग ऑर्डर है और पास्ट में जो इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड है सब समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब अपन टीम प्रिपेयर करते हैं। 11 चैलेंज ऐप में खेलूंगा, 1 मिनट की एक्स्ट्रा डेडलाइन, लेस एंट्री फीस, लेस कॉम्पिटिशन जैसे फीचर्स मुझे इस ऐप पे मिलते हैं। इस वजह से मेरे को इस ऐप पे खेलना जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। विकेट कीपर सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखो आपके पास चॉइसेस कौन कौन सी है। आपके पास स्विंडल्स हैं जो थोड़ी नीचे बैटिंग करने आएंगे लेकिन अच्छा आपको करके दे सकते हैं। आपके पास लुइस हिल है, आपके पास स्टैंडर्ड ऑफ है, स्टैंडर्ड ऑफ वन डाउन बैटिंग करने जरूर आए लेकिन उतना अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है। मूव्स और बेट्स यहाँ से अवेलेबल है नहीं, ठीक है। तो अब देखो नॉटिंघमशायर से अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ना अपन विकेट कीपर हटाते हैं, सब कुछ हटाते हैं, पहले अपन कोर प्लेयर्स अपन पिक कर लेते हैं, ठीक है। कोर प्लेयर्स कौन है अपने, पहले अपन लीसेशायर से पिक करते हैं। वियान मुल्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्क्रीवन 66% सिलेक्शन है, खेलेंगे नहीं, ठीक है। रियान तो यहाँ से हमारे वियान मुल्डर हो गए। उसके बाद समित है नहीं, यहाँ से कोई है नहीं। बैटिंग सेक्शन में आगे लुइस किम्बर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेल्च के देखोगे तो 83% सिलेक्शन है। एरन लिली का सिर्फ 16, ऋषि पटेल का तो भाई है ही नहीं, ओपन करेंगे ऋषि पटेल, इतनी चीज़ ध्यान रखना। ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, 2 हो गए। बॉलिंग सेक्शन से ब्यूरान हेंड्रिक्स खेलेंगे नहीं, सबसे ज़्यादा 83% सिलेक्शन है। क्रिस राइट को मैं पिक करने वाला हूँ, ठीक है, बॉलिंग से। ये 3 और मैं जो है यहाँ से लुइस हिल की तरफ जाऊँगा, ठीक है। ये 4 मेरे कोर प्लेयर्स हैं, किसकी तरफ से, लीसेशायर की तरफ से। नॉटिंघमशायर की तरफ से बात करूँ तो स्लेटर, बुडिंगर और हसीब हमीद तीनों में लूँगा, टॉप ऑर्डर में पिक करने की कोशिश करूँगा। मैं एक चीज़ कर सकता हूँ बहुत बुरी वाली कि मैं बुडिंगर शायद ड्रॉप कर दूँ क्योंकि सामने मुझे बॉलिंग स्ट्रॉन्ग लग रही है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से बॉलिंग पिक करूँगा। विल डेविस अभी अपडेट नहीं हुआ है, जैसे अपडेट होगा तो मैं विल डेविस को जरूर अपनी टीम में पिक करने की कोशिश करूंगा। अभी नॉटिंघम से लियाम पैटरसन वाइट जो लेफ्ट आर्म स्पिन डाल रहे हैं वो, और साथ में डैन पैटरसन, ये मेरे लिए 2 मस्ट पिक है। फर्स्ट इनिंग में अगर नॉटिंघम बॉल डालती है तो मैं जैक चैपल या फिर ब्रैट हटन की तरफ, दोनों में से किसी एक की तरफ जाऊंगा क्योंकि लीसेस्टायर का जो टॉप ऑर्डर है वो अभी अंडर फायर कर रहा है ना। लीसेस्टायर के जो दोनों ओपनर्स हैं निक वेल्च और आपके ऋषि पटेल, दोनों रन नहीं बना रहे, मतलब ओपनर्स वीक हैं, मतलब ओपनर से आपको विकेट मिल सकते हैं। तो ब्रैट हटन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे कोर प्लेयर्स इस टीम से हो जाएंगे। 3 तो 5 प्लेयर्स हैं मेरे लिए। आप मोंटेगोमेरी को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, जो आपको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करके देते हैं, प्लस 2-3 ओवर अगर ऑफ स्पिन की जरूरत पड़ती है तो वो डाल देंगे आपको ऑफ स्पिन, ठीक है। तो ये आपके 6 प्लेयर्स तो आपके हो जाएंगे नॉटिंघम की तरफ से, 5 आपके हो सके हैं लीस्टरशायर की तरफ से। अब जो लीस्टरशायर की तरफ से आपको क्या पिक करना है, आपको बैट्समैन की तरफ जाना है, या तो आप निक वेल्च पिक कर लो या आयरन लिली पिक कर लो, ऋषि पटेल। मैं थोड़ा सा निक वेल्च को अवॉइड करने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि नॉटिंघम के देखोगे तो मैंने सारे मीडियम पेसर लेके रखे, ठीक है। ब्रैट हटन, डैन पैटरसन दोनों मैंने मीडियम पेसर लेके रखे जो स्विंग बॉलर्स हैं, तो मैं ऑब्वियसली मान रहा हूँ कि ऊपर से जल्दी विकेट गिरेंगे, तो वेल्च या फिर ऋषि पटेल को पिक करने का कोई सेंस बनेगा नहीं इस कॉम्बिनेशन के साथ। इस वजह से मैं आयरन लिली की तरफ जाऊँगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से
किसकी तरफ जा सकते हो, यहाँ से आप ब्रेंडन जेम्स की तरफ जा सकते हो अगर आपको नॉटिंघम की तरफ से कोई एक्स्ट्रा प्लेयर चाहिए, वरना आप ऋषि पटेल, अगर आप रिस्क टेकर हो तो आप ऋषि पटेल ले सकते हो, वरना विकेट कीपिंग सेक्शन जो वन ऑन बैटिंग करेंगे आपके स्कैंडर ऑफ, इनकी तरफ आप जा सकते हो, हैरिस विंडर्स की तरफ आप जा सकते हो, किसी की तरफ भी जा सकते हो। मैं एरन लिली पर्सनली प्रेफर कर रहा हूँ इस मैच में, एक तरीके से मेरी ट्रम्प पिक है, ठीक है, एरन लिली। लुइस किम्बर है मेरे पास, लुइस हिल है, वियान मुल्डर है और क्रिस राइट है, ठीक है। ये कॉम्बो कब का है, जब नॉटिंघम शायर पहले बॉल डाले, ठीक है। अब अगर लीस्ट शायर पहले बॉल डालता है तो एक चेंज होगा, वो होगा कि ब्रेट हटन मेरी टीम से निकलेंगे, ठीक है। और हटन निकलने के बाद विल डेविस जब अपडेट हो जाएंगे तो विल डेविस आ सकते हैं, एड बार्न्स आ सकते हैं, या फिर एक हाईली रिस्की चॉइस मैं रोमन वॉकर की तरफ जा सकता हूँ, ठीक है। तगड़ा बॉलर है, जो इंडिया के अगेंस्ट वार्म अप मैच हुआ था 5 विकेट निकाले थे, टॉप इंडिया के बैटर्स निकाले थे, ठीक है। तो मेरी ये कॉम्बिनेशन हो जाएगी अगर लीस्ट शायर पहले बॉल डालता है तो। बाकी जो भी फाइनल टीम रहेगी आपको टेलीग्राम पे जरूर अपडेट करूँगा। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो आपके पास लुइस किम्बर है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, आपके पास वियान मुल्डर है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं। अगर आप हासिब हमीद की तरफ जाना चाहो, हासिब हमीद की तरफ जा सकते हो। मेरे जो चॉइसेस रहेंगे वो यही रहेंगे, वियान मुल्डर और साथ में हासिब हमीद, ठीक है। ये मेरे 2 चॉइसेस रहने वाले। जो सेफ प्लेयर है उनको बता देता हूँ, लुइस किम्बर बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, वन ऑन बैटिंग कर रहे हैं, बहुत तगड़े फॉर्म में, 68, 78 और 116 इनके रीसेंट रिकॉर्ड्स हैं पिछले 3 मैचेस में। तो आप इनकी तरफ जाना, अगर आप सेफ प्लेयर हो, अगर आप रिस्क ले सकते हो मेरी तरह, तो आप हासिब हमीद की तरफ जा सकते हो। बाकी जो भी फाइनल टीम रहेगी आपको टेलीग्राम पे जरूर अपडेट करूँगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसा है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपके साथ हमारी टीम लेके सीधा टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।